नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन है, शारीरिक शिक्षा है, उसका पार्ट 1 है खेलों में योजना। तो इस पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो सारे मैंने इस अपनी वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भविष्य को जीतने का एक जाल योजना यह किसने कहा था। यह किसने कहा था कि भविष्य को जीतने का एक जाल जो है वो योजना है। एलन ने कहा था, फोन ने कहा था, डोलन ने कहा था या फिर किंग्स बेरी ने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऐसा एलन ने कहा था कि भविष्य को जीतने का एक जाल योजना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, शारीरिक शिक्षा डैश का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक शिक्षा किसका एक अभिन्न अंग है? शिक्षा का, खेलों का, या फिर शिक्षा व खेल दोनों का, या फिर गति का। तो देखिए, जो हमारी शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा का भी एक अभिन्न अंग है और खेलों का भी एक अभिन्न अंग है। तो हमारा ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सी टूर्नामेंट पद्धति में बाई आता है? कौन सी टूर्नामेंट पद्धति में बाई आता है? लैडर टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज पद्धति, सीढ़ीनुमा पद्धति। तो देखिए, जो हमारा बाय है वो हमारा कहाँ पे आता है? वो हमारा चैलेंज पद्धति में आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, योजना का मुख्य उद्देश्य कार्य है। योजना का क्या उद्देश्य है? करना, न करना, कागजी मसला, या फिर सफलतापूर्वक। तो योजना का मुख्य उद्देश्य कार्य क्या होता है? किसी काम को सफलतापूर्वक करना। प्रश्न नंबर 5 है, वित्त समिति का कार्य यह भी है। वित्त समिति का इनमें से कौन सा कार्य है? खिलाड़ी को रुपए देना, फंड को इकट्ठा करना, किराया अदायगी पूरा करना, या फिर बजट का लेखा जोखा करना। तो देखिए, जो वित्त समिति है वो क्या करती है? हमारी बजट का लेखा जोखा करती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा, सीडिंग पद्धति किसके लिए अधिक में सहायक है? सीडिंग पद्धति किसके लिए अधिक में सहायक है? यानी कि सीडिंग पद्धति जो है किसके लिए अधिक सहायक है? कमजोर टीम के लिए, मजबूत टीम के लिए, पसंदीदा टीम के लिए, लोकल टीम के लिए। तो देखिए, सीडिंग पद्धति जो हमारी होती है वो हमारी मजबूत टीम के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 7, यातायात समिति का मुख्य कार्य यह देखना है कि खिलाड़ी और ऑफिशियल उनके स्थान पर पहुंचे। कौन से स्थान पर पहुंचने की बात की गई है यहाँ पे? घर, निर्धारित मैदान वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यातायात समिति का कार्य होता है कि खिलाड़ी और ऑफिशियल जो है वो निर्धारित स्थान पर पहुंचे। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए, टूर्नामेंट हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो टूर्नामेंट हमारे जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, यदि 16 टीमों को नॉकआउट द्वारा खिलाया जाता है तो कितने राउंड होंगे? यदि 16 टीमें हैं और उन्हें नॉकआउट द्वारा खिलाया जाता है तो कितने राउंड होंगे? 4, 7, 6 या फिर 5। तो देखिए, 16 टीमों के नॉकआउट में 4 राउंड हमारे जो है होंगे। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, सिंगल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या कैसे निकाली जाती है? सिंगल लीग पद्धति में कैसे निकाली जाती है? n×n-1/2, n-4/2, n+1/2, या फिर n-5/2। देखिए, तो सिंगल लीग पद्धति में जो है n×n-1/2 का फॉर्मूला लगा के कुल मैचों की संख्या निकाली जाती है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 11 है, नॉकआउट पद्धति द्वारा 20 टीमों के कितने राउंड्स होंगे? यदि नॉकआउट पद्धति में 20 टीमें खेल रही है तो कितने राउंड होंगे? 5, 6, 2 या फिर 10। तो नॉकआउट पद्धति में 20 टीमें होने पर हमारे कितने राउंड होंगे? 5 राउंड होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, 10 टीमों में लीग पद्धति द्वारा कितने मैच होंगे? यदि 10 टीमें खेल रही हैं और हम लीग पद्धति को अप्लाई कर रहे हैं तो कितने मैच होंगे? 45, 48, 46, 90। तो देखिए, 10 टीमों के लीग मैचों में जो है वो 45 मैचेस हमारे होंगे। आगे चलते हैं। लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 10। तो देखिए, जो हमारे लीग टूर्नामेंट होते हैं वो हमारा सिर्फ लीग टूर्नामेंट जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन का हमारा सही होगा, 2 प्रकार के लीग टूर्नामेंट हमारे होंगे। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, लीग टूर्नामेंट में विजेता को कितने अंक दिए जाते हैं? 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट। तो देखिए, जो लीग टूर्नामेंट होते हैं उसमें विजेता को 2 पॉइंट दिए जाते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 15, राउंड रोबिन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? राउंड रोबिन टूर्नामेंट जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या फिर 6। तो देखिए, राउंड रोबिन टूर्नामेंट जो है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन एकत्रित करना, स्वास्थ्य, मनोरंजन, या फिर हंसी मजाक। देखिए, खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, खेल दिवस के दिन क्या महत्वपूर्ण है? खेल दिवस के दिन क्या महत्वपूर्ण है? नेता के गुण, मनोरंजन, प्रतियोगिता का हिस्सा होना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, खेल दिवस के दिन क्या जरूरी है? तो यहाँ हमारे अंदर जो है नेता के गुण होने वाले जरूरी है कि हम अपनी टीम को लीड करें।
नॉकआउट टूर्नामेंट इस नाम से भी जाने जाते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? एलिमिनेशन, राउंड रॉबिन, चैलेंज या फिर कंसोलेशन। तो देखिए जो हमारे नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं उनको एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, लीग प्रतियोगिता में सम नंबर होने पर कुल मैचों की संख्या होगी। लीग प्रतियोगिता में यदि सम नंबर है तो बताइए कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? तो कुल मैचों की संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? हमारा फॉर्मूला होगा हमारा n×n-1/2। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, नॉकआउट प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? नॉकआउट प्रतियोगिता यदि होती है हमारी तो कुल मैचों की संख्या हम कौन से सूत्र से निकालेंगे? n-1, n+1, n या फिर n×1। तो देखिए नॉकआउट मैचों में कुल मैचों की संख्या हम निकालते हैं n-1 के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, बाय निकालने का सूत्र क्या है? बाय निकालने का सूत्र क्या है? 2 की अगली घात प्लस कुल टीम, ग कुल टीम, घ कोई नहीं, या फिर ख है हमारा 2 की अगली घात। तो बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा 2 की अगली घात माइनस कुल टीम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा 2 की अगली घात माइनस कुल टीम। तो ये हमारा बाय निकालने का सही फॉर्मूला होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, आयोजन का अर्थ है योजना पर कार्य करना, प्रशासन का अर्थ क्या है? ठीक है, आयोजन का अर्थ होता है योजना पर कार्य करना, तो प्रशासन का क्या अर्थ होगा? तो देखिए बताइए, नियंत्रण, सूचनाओं का क्रियाकलाप, निर्णय लेना या फिर योजना पर कार्य। तो देखिए प्रशासन का अर्थ क्या होता है? योजना पर कार्य हमारा होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रश्न नंबर 23 है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 23 है, राउंड रोबिन प्रतियोगिता में 8 टीम है तो कुल कितने राउंड होंगे? यदि राउंड रोबिन प्रतियोगिता में 8 टीम है तो बताइए कुल कितने राउंड होंगे? 6, 8, 7 या फिर 9। तो देखिए यदि राउंड रोबिन प्रतियोगिता में 8 टीम है तो हमारे जो राउंड होंगे वो क्या होंगे? हमारे 7 राउंड होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, खेल दिवस का एक उद्देश्य नहीं है। खेल दिवस का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सर्वांगीण विकास, नौकरशाही का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, केवल प्रचार। तो देखिए सर्वांगीण विकास उद्देश्य है, नौकरशाही का विकास उद्देश्य है, सामाजिक गुणों का विकास उद्देश्य है, केवल प्रचार उद्देश्य नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, 11 टीमों में कितनी बाय दी जाएगी? 11 टीमों में कितनी बाय दी जाएगी? 2, 4, 5 या फिर 3। तो देखिए 11 टीमों में दी जाने वाली बाय की संख्या कितनी होगी? 5 होगी हमारी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की गणना का सूत्र है। लीग प्रतियोगिता हो रही है तो कुल मैचों को कैसे निकाला जाएगा? n-n×n-1, n×n+1/2 या फिर n×n-1/2 या फिर n-1/2। तो देखिए लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या का निकालने का सूत्र है n×n-1/2। आ गया प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है? कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है? नॉकआउट, लीग, डबल नॉकआउट या फिर मनोरंजन। तो देखिए नॉकआउट हमारा टूर्नामेंट है, लीग भी टूर्नामेंट है, डबल नॉकआउट भी टूर्नामेंट है, मनोरंजन कोई भी टूर्नामेंट का प्रकार हमारा नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, राउंड रोबिन टूर्नामेंट में 42 टीमें हिस्सा ले रही है तो कुल कितनी बाय दी जाएगी? राउंड रोबिन टूर्नामेंट में 42 टीमें भाग ले रही है तो कुल कितनी बाय दी जाएगी? बताइए क्या सही आंसर होगा? तो यदि 42 टीमें भाग ले रही है तो कोई भी बाय जो है वो नहीं दी जाएगी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 29, नॉकआउट प्रतियोगिता की 25 टीमों में कुल कितनी बाय दी जाएगी? यदि नॉकआउट प्रतियोगिता है और 25 टीम है तो कुल कितनी बाय दी जाएगी? 2, 4, 13 या फिर 7। तो देखिए 25 टीमों में दी जाने वाली बाय की संख्या होगी हमारी 7 जो है उसमें बाय दी जाएगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, सिंगल लीग में कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र है। यदि सिंगल लीग मैचेस होते हैं तो कुल कितने मैचेस खेले जाएंगे? इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n×n-1/2, n×n+1, n×n/2/2, n×n+1/2। तो देखिए सिंगल लीग में कुल मैच ज्ञात करने का सूत्र है n×n-1/2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 31 है, प्रतियोगिता क्यों कराई जाती है? अच्छे खिलाड़ी छांटने के लिए, खिलाड़ी पहचानने के लिए, अच्छी टीम जानने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए प्रतियोगिता अच्छे खिलाड़ी छांटने के लिए भी होती है, खिलाड़ी पहचानने के लिए भी होती है, अच्छी टीम जानने के लिए भी होती है। तो डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हैं, लीग कम नॉट आउट किस प्रतियोगिता का हिस्सा है? लीग कम नॉट आउट जो है वो किस प्रतियोगिता का हिस्सा है? नॉकआउट का, राउंड रॉबिन का, कॉम्बिनेशन का या फिर कंसोलेशन का। तो देखिए लीग कम नॉकआउट जो है वो हमारा
कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, 34 टीमों में नॉकआउट पद्धति द्वारा कुल कितने मैच होंगे? यदि 34 टीमें खेल रही है और हम नॉकआउट पद्धति से मैच खिला रहे हैं तो कुल कितने मैच होंगे? 30, 32, 33 या फिर 35? तो देखिए मैचेस कितने होंगे हमारे? 33 होंगे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? n+1, n×2, n-1 या फिर n/2। तो देखिए नॉकआउट पद्धति में अभी हमने देखा था कि 34 मैचों में 33 मैच खेले जाएंगे। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1 होता है। आगे चलते हैं। अगर सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा ले रही है, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा ले रही है तो कुल बाय की संख्या बतानी है, 4, 8, 6 या फिर 10। तो देखिए यदि सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट है और 24 टीमें हिस्सा ले रही है तो हमारी बाय की संख्या कितनी होगी? बाय होगी हमारी 8। आगे चलते हैं। लीग टूर्नामेंट की एक पद्धति नहीं है। कौन सी लीग टूर्नामेंट की पद्धति नहीं है? राउंड रोबिन पद्धति है, साइकिल पद्धति है, हमारी सीढ़ीनुमा पद्धति है, लेकिन स्पीच जो है वो हमारी पद्धति नहीं होगी। ठीक है, लीग टूर्नामेंट की पद्धति नहीं है ये। अगला है हमारा, एलिमिनेशन प्रतियोगिता के नाम से किसको जाना जाता है? एलिमिनेशन प्रतियोगिता के नाम से किसको जाना जाता है? नॉकआउट, कॉम्बिनेशन, लीग चैलेंज या फिर ग। तो बताइए इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए एलिमिनेशन प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है नॉकआउट प्रतियोगिता को। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, भविष्य को देखने का एक जाल है योजना, यह किसने कहा था? पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया। बताइए इसका क्या आंसर होगा सही? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ग। एलन ने कहा था भविष्य को देखने का एक जाल है योजना। प्रश्न नंबर 39 है, योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि क्या, कब और किसे कैसे करना है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसने दी कि योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है? बताइए। A.K. फन ने, ओडोनेल ने, मार्टिन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा ओडोनेल ने ये कहा था कि योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। आगे है प्रश्न नंबर 40, योजना का एक उद्देश्य गतिविधियों पर नजर रखना है। कौन सी गतिविधियों पर? तो योजना का एक उद्देश्य जो है वो नियंत्रण की गतिविधियों पर नजर रखना है। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 41, किस समिति के दायित्व बाहर से आए अतिथियों का स्वागत करना है? किस समिति का ये दायित्व होता है कि जो हमारे गेस्ट आएंगे उनका स्वागत करना है? तो ये हमारा स्वागत समिति का दायित्व होता है। आगे है, इवेंट्स की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। इवेंट्स की रूपरेखा कौन तैयार करता है? वित्तीय समिति, उद्घोषण समिति, यातायात समिति या टूर्नामेंट समिति? तो देखिए इवेंट्स की जो रूपरेखा है वो कौन तैयार करती है? वो करती है हमारी टूर्नामेंट समिति। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, लीग कम नॉकआउट किस टूर्नामेंट का हिस्सा है? लीग कम नॉकआउट जो है वो किस टूर्नामेंट का हिस्सा है? नॉकआउट टूर्नामेंट का, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लीग कम टूर्नामेंट जो है वो हमारा किसका हिस्सा है? वो हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, एकल नॉकआउट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो एकल नॉकआउट को किस नाम से जाना जाता है? एकता टूर्नामेंट, डबल एनिमेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट या फिर एकल एनिमेशन टूर्नामेंट? तो एकल नॉकआउट को जाना जाता है एकल एनिमेशन टूर्नामेंट के नाम से। प्रश्न नंबर 45 है हमारा, नॉकआउट फिक्चर तैयार करने की विधि में क्या बात महत्व नहीं रखती है? कौन सी बात महत्व नहीं रखती? देखिए भाग ले रही टीमों की संख्या महत्व रखती है, बाई की संख्या महत्व रखती है, राउंड की संख्या महत्व रखती है, लेकिन जो हमारी खिलाड़ियों की संख्या है वो इसमें महत्व नहीं रखती है। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, कॉन्सोलेशन प्रकार कितने तरीके के होते हैं? कॉन्सोलेशन जो है वो हमारे कितने तरीके के होते हैं? 5, 3, 2 या फिर 10? तो देखिए कॉन्सोलेशन जो है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ग हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाई और सीडिंग में क्या अलग अलग होती है? बाई और सीडिंग में क्या अलग अलग होती है? क्या बाय और सीडिंग अलग अलग होती है? हाँ, नहीं, का और खा दोनों। तो देखिए बाय और सीडिंग जो है वो अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 48 है, खेल दिवस का उद्देश्य है बच्चों का क्या करना? बच्चों का, तो खेल दिवस का उद्देश्य खेलों के प्रति आकर्षण बनाना, शारीरिक और मानसिक गतिविधियों का विकास। तो ग हमारा सही हो जाएगा, का और खा दोनों। रन फॉर फन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रन फॉर फन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परोपकार के लिए, धन संग्रहण, केवल मनोरंजन, समय बिताना, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ना तो परोपकार के लिए धन संग्रहण है, केवल मनोरंजन, समय बिताना। तो देखिए इसका सही उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन जो है वो इसका सही उद्देश्य हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। एकता के लिए दौड़ क्या दर्शाता है? एकता के लिए दौड़ क्या दर्शाती है? भाईचारे को बढ़ावा देना सही है, एकता व शांति का संदेश सही है, तो ग सही हो जाएगा, का और खा दोनों। प्रश्न नंबर 51 है, प्रबंधन का मूल कार्य है।
प्रबंधन का मूल कार्य हमारा क्या होता है? नियंत्रण, बजट, योजना, आयोजन। तो देखिए प्रबंधन मैनेजमेंट का मूल कार्य होता है हमारा क्या? योजना। प्रश्न नंबर 52 है, एक अच्छी योजना नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए एक अच्छी योजना? विशेष, तार्किक, निरंकुश, लचीला। तो देखिए जो एक अच्छी योजना है वो हमारी निरंकुश नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर किसी का अंकुश ना हो, नियंत्रण ना हो। तो नियोजन में परिभाषित करने की प्रक्रिया का अर्थ है लक्ष्य निर्धारित करना, एक नीति बनाना, नियमों और विनियमों को निर्धारित करना, कार्यवाही को परिभाषित करना। तो नियोजन में परिभाषित करने की प्रक्रिया का क्या अर्थ होता है? लक्ष्य निर्धारित करना होता है। प्रश्न नंबर 54 है हमारा, प्रिंट मीडिया के साथ संपर्क जिम्मेदार समिति कौन सी होती है? यह कार्य किसका होता है? तो ये कार्य होता है हमारा प्रचार समिति का, कि वो प्रिंट मीडिया के साथ जो है संपर्क बनाए रखेगी। आगे हमारा नियमों और उपनियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। नियमों और उपनियमों का प्रकाशन कब किया जाना चाहिए? प्रतियोगिता से पूर्व, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के बाद, प्रतियोगिता के दौरान, कभी भी। तो देखिए नियमों और उपनियमों का जो प्रकाशन है वो हमारा प्रतियोगिता से पूर्व ही किया जाना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न नंबर 56 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आगे हमारा प्रश्न नंबर 57 है, एक मैच हारने के बाद एक टीम को पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। कौन से टूर्नामेंट की बात हो रही है यहाँ पर? तो नॉकआउट टूर्नामेंट को एक मैच हारने के बाद जो है टीम से पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट समय बचाने में मदद करता है? कौन सा टूर्नामेंट समय बचाने में मदद करता है? नॉकआउट टूर्नामेंट, राउंड रोबिन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो देखिए समय बचाने में मदद करता है नॉकआउट टूर्नामेंट, क्योंकि एक मैच हारते के साथ ही पूरी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। आगे हमारा भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी दौड़ है? भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कौन सी दौड़ है? रन फॉर फन, रन फॉर विशिष्ट कारण, हेल्थ रन, या फिर रन फॉर यूनिटी। तो देखिए भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए क्या होती है? रन फॉर यूनिटी होती है, एकता दौड़ होती है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 60 है, फिक्चर के लिए एक उपयुक्त और व्यवस्थित प्रक्रिया होगी। फिक्चर के लिए उपयुक्त और व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है? तो ये होती है हमारी राउंड रोबिन। आगे प्रश्न नंबर 61, प्रमाण पत्र वितरण के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है रसद समिति की। भूमिका इसमें जो है पूरी होती है प्रमाण पत्र वितरण के लिए। आगे हमारा एक कम्युनिटी रन के संचालन का उद्देश्य है। कम्युनिटी रन के संचालन का क्या उद्देश्य होता है? दौड़ का प्रचार करना, खेल प्रशिक्षण, लोगों से धनराशि एकत्रित करना, या प्रतिभा की खोज करना। तो देखिए कम्युनिटी रन का उद्देश्य होता है प्रतिभा की खोज करना। तो देखिए इस वीडियो में हमने इस पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे वो हमने इसमें किए हैं। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और फिजिकल एजुकेशन के आगे के वीडियोस, एमसीक्यू की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।